शायना गुल एक फेमस इन्फ्लुएंसर जिनकी सेकंड मैरिज के आजकल बहुत चर्चे हैं। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, फेसबुक पे देख लें या टिकटॉक पे, आपको इनके सेकंड मैरिज के बहुत सारे क्लिप्स नज़र आएंगे और बहुत सारी आपको वीडियोस नज़र आएंगी जिसमें दिखाया जाता है कि उनकी सेकंड मैरिज हो रही है और किस तरह से उनके बच्चे उनकी सेकंड मैरिज में हिस्सा लेते हैं और अपनी माँ की खुशियों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही है या ये गलत है? क्या एक औरत को अपने लिए स्टेप लेना चाहिए, उसका ज़िंदगी पे हक है, या फिर उसे बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना, जिन पे गौर करना और जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इन तमाम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली देखिए, हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के हवाले से। गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स से एंड में क्या एंड प्रोडक्ट आती है आपके पास? एक अच्छा सेहतमंद बच्चा। तो उस बच्चे को एंड में क्या चाहिए? उस बच्चे को एंड में एक फैमिली चाहिए। तो क्या हमने कभी सोचा है कि बच्चे की पैदाइश तक तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि कौन सा डॉक्टर हो, कौन सा एंटीनेटल चेकअप हो, कौन सा हॉस्पिटल हो, क्या कुछ हो, लेकिन पैदाइश के बाद उसको हमने माहौल क्या देना है, उसकी हमने तरबियत कैसे करनी है, उस पर हमने क्या कुछ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या हमने कभी इस बारे में गौर किया है कि हम लोग शादियां तो करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, बहुत खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनकी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं? ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है, ये एक फैमिली स्ट्रक्चर पे बेस कर है और उस फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर पेरेंट्स आते हैं, एक माँ है, एक बाप है और उनके बच्चे हैं। उन्होंने मिलके एक पिलर बनाना और ऐसे बहुत सारे पिलर्स के सर के ऊपर हमारा मुआशरा कायम। तो चलें इस बारे में थोड़ी सी एक हेल्दी फ्रेंडली डिस्कशन करें। सबसे पहली चीज़, मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ। आप सब जानते हैं मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद मैरिड हूँ और मेरी एक अच्छी हैप्पी हेल्दी फैमिली लाइफ है। मैं बहुत दफ़ा अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक फैमिली वुमन हूँ। मैं एक वर्किंग वुमन बाद में हूँ, एक फैमिली वुमन पहले हूँ। मेरा घर, मेरे बच्चे पहले आते हैं और मेरा करियर बाद में आता है। तो आज की ये वीडियो मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक सेंसिबल इंसान की हैसियत से बना रही हूँ। तो चले हम सब इसके अंदर अपना हिस्सा डालते हैं कि हमने इस मुआशरे को किस तरह से लेके चलना है। मैं जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझती हूँ कि सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं। अगर हम कहें कि हर औरत का जीने पे हक है, उसे हक है कि अगर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वो उससे निकल आए और वो अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा बेहतर पार्टनर चूज़ करे, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या-क्या है जो यहाँ तक लेके आता है, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी किसी लड़के की या किसी लड़के की शादी होती है, हमारे घरों में होती हैं, जैसे हम में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, वो इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं, या जैसे हमारे छोटे बहन-भाई हैं, उनकी हम जब मैचेस बनाते हैं, उनके लिए रिश्ते देखते हैं, तो सबसे पहले हम जब भी किसी भी जगह रिश्ता जोड़ते हैं, तो काइंडली इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ़ मियाँ-बीवी का रिश्ता हम बना रहे हैं। इन्होंने आगे जाके पेरेंट्स बनना है, उस लड़की ने किसी की बहू बनना है, उस लड़के ने किसी का दामाद बनना है, 2 फैमिलीज़ ने आपस में कनेक्ट होना है। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने रिश्ता जोड़ना है कि क्या हम जिन 2 लोगों का रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो हर तरह से एक-दूसरे के कंपैटिबल हैं? क्या उनकी एजुकेशन या उनका मेंटल स्टेटस मैच करता है? क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है? क्या उनका रहन-सहन या उनका कल्चर मैच करता है? सब ठीक है, देखिए सब अपने-अपने हिसाब से एक अच्छे फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। कुछ लोग मॉडर्न तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़े से मॉडेस्ट होते हैं, कुछ लोग कंज़र्वेटिव होते हैं। हम गलत किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन जब आप 2 लोगों को मिलाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि वो 2 लोग सेम बैकग्राउंड से हों, ताकि वो एक पज़ल की तरह आपस में फिट हो जाएँ और एक अच्छा कपल हम जनरेट कर सकें। अगर आप किसी ऐसी लड़की की शादी जो कि बहुत मॉडर्न है, इस एक ऐसी फैमिली में कर देते हैं जो बहुत कंज़र्वेटिव है, तो आप उनको भी बाद में गलत नहीं कह सकते और आप उस लड़की को भी गलत नहीं कह सकते। गलत वो मैच है, ना वो लड़का गलत है, ना वो लड़की गलत है, लेकिन वो मैच गलत है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखने की बहुत ज़रूरत है कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। वो एक इंग्लिश का बहुत फ़ेमस मुहावरा है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर।
वो जिसे उर्दू में भी कहते हैं कुन हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज़ बा बाज़। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसका क्या मतलब है, ये मैंने नहीं कहा, ये एक बहुत फ़ेमस कोट है जो मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपके साथ शेयर की है, जिसका मतलब होता है एक जैसे लोग एक साथ रह सकते हैं, हमेशा एक जैसे जानवर हो ना तो उनका भी एक जैसा झुंड होता है। अगर बकरियाँ हैं तो वो बकरियों के साथ चलती हैं, अगर गाय-भैंसे हैं तो वो अपने जैसे हम जिन्स जानवरों के साथ चलती हैं। कबूतर कबूतरों के साथ रहते हैं, कौवे कौवों के साथ रहते हैं। तो हम मैच बनाते हुए ये चीज़ क्यों नहीं देखते? एक जो चीज़ है कि चलें शादी कर देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। एक बच्ची जिसने 30 साल एक तर्ज़ ज़िंदगी पे गुज़ारे हैं और एक लड़का जिसने 30 साल एक तर्ज़ ज़िंदगी पे गुज़ारे हैं। आप उन दोनों को मिला दें और कहें कि लड़का उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और लड़की उसके हिसाब से, वो कैसे एडजस्ट कर लेंगे? वो लाइफ़ के उस 30 सालों की इन्वेस्टमेंट को कैसे अपने अंदर से एकदम से निकाल देंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो काइंडली इन चीज़ों का लाज़मी ध्यान रखें। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं एक वर्किंग फैमिली से थी। हम मेरी मदर भी लेक्चरर हैं, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी लेक्चरर थी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे सारे बहन-भाई डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए आगे ऐसे ही लोग चाहिए थे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि ये जो बच्ची है ये शादी के बाद भी अपने करियर को परस्यू करना चाहेगी क्योंकि इसने इतनी मेहनत की है, इसने 26-27 साल अपनी ज़िंदगी के एक चीज़ को दिए हैं, तो हमने इस चीज़ को लेके चलना है और अंडरस्टैंड करना है। मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी शादी की बारी थी, तो उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि आगे से लोग इस चीज़ को मेंटली क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या जो स्पाउस हम अपनी बेटी के लिए लेके आ रहे हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मेरी बीवी वर्किंग है। हाउसवाइफ्स होना बुरी बात नहीं है, ना वर्किंग होना बुरी बात है, लेकिन एक चीज़ को समझना चाहिए, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होते। हाउसवाइफ्स घर के कामों को सँभालती हैं, वर्किंग वुमेन बाहर के काम करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को देख के मेरी शादी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स का कभी भी शुक्र नहीं अदा कर सकती कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे एक अच्छा स्पाउस दिया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने भी बैठी हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। तो इन चीज़ों को लाज़मी मैच मेकिंग के वक़्त अपने ध्यान में रखें कि जो मेंटल, फिज़िकल, कल्चरल और सोशल कंपैटिबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि बाद में बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं करते और यहाँ से तबाहियाँ शुरू होती हैं। दूसरी चीज़, करियर्स। करियर्स पे काइंडली फ़ोकस किया करें। जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर आप एक वर्किंग बहू लेके आ रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो घर से बाहर जाती है, वो कुछ भी करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टीचर है, वो लेक्चरर है, वो डॉक्टर है या वो प्रोफ़ेसर है, वो पायलट है, वो कमिश्नर है, वो कुछ भी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो 3 वक़्त आपको खाना भी बना के देगी। और एक बहू जो आपके घर में है, जो 3 वक़्त आपको खाना बना के दे रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल के साथ-साथ वो जो है बाहर के भी सारे काम कर लेगी। तो दोनों को उनकी इज़्ज़त दें, उनका मकाम दें और दोनों का आपस में काइंडली कोई कंपैरिज़न ना करें, प्लीज़। उन दोनों की अपनी-अपनी जगह और दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ना आप एक घरेलू बहू को फ़ोर्स करें कि वो बाहर निकल के काम करना शुरू करे और ना एक वर्किंग बहू को फ़ोर्स करें कि तुमने आज से हमारे 3 टाइम का खाना बनाना है या घर की सफाइयाँ करवानी है। वो जिस तरह से आप उसको जिस तरीके से लेके आए हैं ना, उसको वो माहौल प्रोवाइड करें और जो आपके घरों में रह रही हैं, उनको उनके हिसाब से रखें। इंसाफ़ का मतलब ये होता है कि अगर एक आपकी बहू अंडा ब्रेड खाने वाली है तो उसे अंडा ब्रेड दिया जाए और अगर एक पराठा खाने वाली है तो उसे पराठा दिया जाए। इंसाफ ये नहीं है कि आप सब पे एक ही चीज़ मुसल्लत कर दें और कहें बस यही इंसाफ है। इंसाफ ये है कि जो जिस तरह रहना चाहता है उसे उस तरह से रखा जाए। तीसरी चीज़, जब आपके बच्चे अपनी फैमिली प्लान करते हैं तो काइंडली उनकी काउंसलिंग करें। उन्हें ये समझाएँ कि बच्चे पैदा करना तो सबसे आसान स्टेप है। पैदा करने के बाद आपने उन्हें किस तरह से परवरिश करनी है, किस तरह से उनको पालना है और किस तरह से उनकी तरबियत करनी है, ये एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें जहाँ तक हो सके, चाहे आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपका बेटा, आपका दामाद है, काइंडली उनको सपोर्ट करें, मेंटली भी, इमोशनली भी और कभी-कभी अगर आपकी प्रेज़ेंस उनको रिक्वायर्ड है, तो मेक श्योर करें कि आप उनके लिए प्रेज़ेंट हो। क्योंकि उन्हें बाहर किसी को तलाश ना करना पड़े या फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत कदम ना ले लें। तो काइंडली हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहें और उनको जो है हमेशा अपनी प्रेज़ेंस का एहसास दिलाएँ। लास्ट में सिर्फ ये बात करूँगी कि अगर ज़िंदगी में आप कभी इस पॉइंट पे आ जाते हैं, आप सब कुछ बहुत देख समझ के चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, आप नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में, ये आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है, आप अपने आप पे ज़ुल्म कर रहे हैं, तो ठीक है, इस्लाम ने भी आपको इजाज़त दी है, अगर आप औरत हैं तब भी, अगर आप मर्द हैं तब भी। लेकिन ये डिसीज़न लेते वक़्त प्लीज़ ये बात ज़हन में रखिएगा,
आपको भी एक पार्टनर मिल जाएगा और मे भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए, आपके एक्स पार्टनर को भी एक पार्टनर मिल जाएगा और मे भी उसे भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए, लेकिन जो आपके बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स कभी नहीं मिल सकते। आप और आपका एक्स पार्टनर अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव कर जाएंगे और मैं भी बहुत खुश भी हूँ, लेकिन वो जो पौधे, वो जो फूल, वो जो कोंपलियाँ आपने मिलके लगाई हैं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं होगा, वो सफ़र करेंगे। उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं होगा। वो कभी देखेंगे अपनी माँ की तरफ और कभी देखेंगे अपने बाप की तरफ। कभी अपनी माँ की नई ज़िंदगी की तरफ देखेंगे, कभी अपने बाप की नई ज़िंदगी की तरफ देखेंगे। वो अपने माँ-बाप के लिए तो बहुत खुश होंगे, लेकिन शायद वो अपना आप हमेशा के लिए खो देंगे। तो काइंडली कोई भी एक्सट्रीम डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी हतमी कदम उठाने से पहले, ये लाज़मी सोचिएगा कि जो पौधे आपने लगाए हैं, वो सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है और अगर आपके लिए ये डिसीज़न लेना इनेविटेबल है, आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं कि आपको अब सेपरेट होना ही होना है और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना ही करना है, तो ये प्लानिंग करें कि आपने उन बच्चों को किस तरह से टाइम देना है, किस तरह से उनको आपने उनकी परवरिश करनी है कि वो एक मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरें, वो एक ज़हनी अज़ियत का शिकार ना हो। बच्चे ना सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी भी हैं और सबसे बड़ी नेमत भी हैं। काइंडली इनके बारे में कोई भी फैसला करते हुए लाज़मी सोचिएगा। आज की ये वीडियो एक डिस्कशन के तौर पे थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और इसको एक दिस इज़ अ गुड वर्ड, इसको स्प्रेड करेंगे और अल्लाह ताला हम सबके घरों को सलामत रखे, हम सबके बच्चों को सलामत रखे और हमें एक अच्छा मुआशरा बनाने की तौफीक दे। इलाही आमीन।